यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप करते आए हैं और उसका रिजल्ट तुम जानते हो। आपकी हैबिट में एक डिसिप्लिन आ जाए कि हमें 4 बजे उठकर रात तक कंप्लीट करना है, अगले दिन उठकर हमें नोट्स रिवाइज करने हैं। दूसरों के नोट्स और दूसरों की गर्लफ्रेंड सिर्फ दिखने में अच्छी लगती है, हमारे किसी काम की नहीं होती। डेली डिफाइंड ड्यूटीज, दैट इज डी क्यूब। हम ये स्क्वायर्स और क्यूब वाली रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। तो भाई साहब आपके एकदम डी क्यूब का आप हमेशा अगर ध्यान रखोगे, दैट इज डेली डिफाइंड ड्यूटीज। डेली का मतलब होता है उस रात सोने से पहले, दैट कम्स इन डेली। इस उम्र में सिंसियरिटी और मैच्योरिटी की थोड़ी कमी होती है, बिकॉज ये दोनों चीजें उम्र के साथ भी आती है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक दिन अगर क्लास छोड़ी तो हो सकता है अगले दिन भी आप छोड़ दो। ऐसे करते करते आप बाकी जनता से पीछे हो जाओगे। आप सभी लोग अभी चल रहे हैं, आप समझो कि भीड़ चल रही है बहुत सारी, आप उस भीड़ में सिर्फ खड़े हो जाओ, बाकी लोग चल रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों से पीछे हो गए। और आपकी हैबिट में एक डिसिप्लिन आ जाए कि हमें 4 बजे उठकर जो होमवर्क मिलेगा उसको रात तक कंप्लीट करना है, अगले दिन उठकर हमें नोट्स रिवाइज करने हैं, वापस से पढ़ के जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो दिस इज द प्रोसेस जो आपको सिखाना चाह रहे हैं, जो आपको समझाना चाह रहे हैं। मेक योर ओन क्लास नोट्स, छोटी सी स्टेटमेंट बोली थी जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, वापस से रिपीट कर देता हूं। दूसरों के नोट्स और दूसरों की गर्लफ्रेंड सिर्फ दिखने में अच्छी लगती है, हमारे किसी काम की नहीं होती। आपको अपने पेन से खुद के नोट्स बनाने हैं। गर्लफ्रेंड की बात अभी नहीं करेंगे, वो बात हम बाद में करेंगे। आपको अपने क्लास नोट्स बनाने हैं, बिकॉज मैं फिर बोल रहा हूं, क्लास नोट्स बनाने से ये पता चलता है कि आपने सच में पढ़ाई की है। वरना सिर्फ वीडियो देख देख के जाते रहोगे तो वो पढ़ाई वाला जो अमाउंट है वो जीरो हो जाएगा आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। हफ्ते 2 हफ्ते बाद में तुम बोलोगे कुछ नहीं आता हमें, क्योंकि हमने सिर्फ सुना था। किसी दूसरे के नोट्स देखो ना, बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ सर क्या बढ़िया लिखा है, यहाँ पर बादल बनाया है, बॉक्स बनाया है, स्टार लगा रखा है, और दूसरे के साथ कहीं गर्लफ्रेंड घूम रही हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। वाह यार सर कितना अच्छा लग रहा है, काश मैं भी। नहीं जी, ये दोनों ही इच्छाएं त्याग दीजिए। आपको अपने खुद नोट्स बनाने हैं, तो मेक योर ओन क्लास नोट्स। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कहां तक जा रही है, ये बात सीधा सीधा किस बात से डिसाइड होगी, दैट इज आपकी क्लास नोट से। बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बहुत सारे बच्चे नहीं फॉलो करते। यस, रिवाइज योर नोट्स एंड रीअटेम्प्ट द इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस ऑफ क्लास, जिसमें आपकी कलम चलती रहनी चाहिए, कलम नहीं रुकनी चाहिए। तो रिवाइज नोट्स आपने कर लिए ऊपर से, उसके बाद में क्या करना है, 10 सवाल करवाए जिसमें से 5 आसान थे, हमसे देखते ही पहले जवाब में हो गए थे। बट वो 5 में से 2 या 3 ऐसे थे जो सर हमसे पहली बार में नहीं समझ में आए, बट आपने जब समझाया तो हमें समझ में आ गए। तो वो जो 3 सवाल है ना, हो सकता है किसी के हिसाब से 4 हो, किसी के हिसाब से 5 हो, किसी के हिसाब से 10 के 10 हो। तो वो आपको घर पे जाकर वापस से रफ कॉपी में फिर अटेम्प्ट करना है, बिना सॉल्यूशन देखे कि सर ने ये समझाया था, ऐसे ऐसे इस सवाल को करके दिखाया था, कि क्या मेरे पेन से ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज द मेथड ऑफ रिवाइजिंग। नोट्स तो रिवाइज करने ही करने हैं, आपको रीअटेम्प्ट भी करने हैं अपनी क्लास इलस्ट्रेशंस को। हाँ, वापस सवाल दिख रहा है, सॉल्यूशन मत देखिए, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन मत देखिए, उसका सॉल्यूशन खुद लिखिए। कहीं अटकते हो तब सॉल्यूशन देखिए, एक बार और अटके दोबारा अटेम्प्ट कीजिए। जैसे ही आप एकदम फिट एंड फाइन हो जाए कि हाँ सर अब हमें सारे आगे हैं, अब आगे बढ़िए। समझ में आया? कंप्लीट योर होमवर्क। सॉरी टू से दिस, मतलब मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है ये बोलते हुए कि दैट इज आपके लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और करना तो करना ही है, करने की जी जान कोशिश करनी है। बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक लाइन खींच दी तो आप उस पर चल ही पाओगे, नहीं चल पाओगे। बट अगर कभी आपको लगता है कि मेरा छूट रहा है, मिस हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो भाई साहब आगे आने वाला सैटरडे संडे देखिए, वहां पर अपने आप को रोकिए। बाकी जो भी फंक्शंस आपकी जिंदगी में है, खेलना कूदना, कहीं घूमने जाना, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, वो सारे हटा दीजिए, पहले उस काम को कंप्लीट कीजिए। यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप करते आए हैं और उसका रिजल्ट तुम जानते हो, मेरे मुंह से सुनने की जरूरत है नहीं। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन आपको टाइम नहीं मिला, जो भी कारण हो, तो सैटरडे संडे पार नहीं होना चाहिए भैया। हर वीक का सैटरडे संडे आता है, उस दिन में आप वो पूरा वीक का होमवर्क निपटाइए।